प्रभु करे बहुत इससे आशीष दे आपको। अब समय है नेपाल से पास्टर जेडी चौधरी जी हैं, ये महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। फिर से प्रभु का धन्यवाद और सबका जय मसीह। हमारे जितने भी लेकिन जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उसके धन्यवाद। और आइए हम परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। हर रोज पढ़ना है क्योंकि परमेश्वर हमें इसके द्वारा परमेश्वर की याद आते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाए हैं और कैसे प्रतिज्ञा किया है। आइए हम पढ़ते हैं फिलिप्पी 3 अध्याय को 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन 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 आमीन। पास्टर जेडी चौधरी जी, इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है प्रभु के अच्छे दासी हरी हमारे बीच में है कोलकाता से, और वो संदेश सुनाएंगे। बनकर अच्छे चेहरे बनकर सुनेंगे हम, मन लगाकर ध्यान लगाकर उनका मुखांतर से आत्मा के आवाज को सुनेंगे, पहचानेंगे हम। आशा ज्योति जय मसीह की, दामोदर जी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अब समय है कोलकाता चलते हैं सीधा ज्योति हरी के यहाँ। ज्योति हरी जी सर। जी सर, हम सभी को जय मसीह, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम वचन से देखेंगे निर्गमन 3 का 7 से 10 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, और तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक व्यक्ति है, मूसा, उसको एक बात कहता है कि वो इजरायलियों के लिए वो क्या क्या उसको करना है, एक काम दे रहा है। मतलब कि परमेश्वर ने उसको चुना है, एक चुना हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर ने उसको चुना है। क्योंकि इसके पहले जब हम लोग निर्गमन 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा ने किस तरह से परमेश्वर का दर्शन पाया और किस तरह से परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, उस झड़ती हुई, मतलब वो जलती हुई झाड़ी के पास में,
और हम जानते हैं कि मूसा जाता है और परमेश्वर वहाँ से बात करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे मिलने के बाद ही, पहली बार उससे मिलने के बाद ही परमेश्वर ने उसको एक काम सौंपता है। उसको चुना हुआ होता है परमेश्वर, और वो जब इस बात को अचानक एक व्यक्ति सुनता है कि उसको इतना बड़ा कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है। जब हम लोग निर्गमन 3:11 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं पर मूसा जो है परमेश्वर से एक बात कहता है। एक अचानक एक मीटिंग हुआ परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उसको दर्शन देते ही एक काम सौंपा और उसे कहा कि तुमको इजरायलियों को छुड़ाना है। उस समय मूसा अपने आप को देखता है और वो कहता है, मैं कौन हूँ। ये 3 शब्द उसके लिए बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो अपने आप से नहीं, वो परमेश्वर से कहता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो खुद में जानता है कि वो क्या है। मूसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं था, और हम देखते हैं कि वो एक अपराधी भी था। और हम उसका अगर पिछला लाइफ को देखने जाए तो हम देखते हैं निर्गमन 2:11 से 12 में कि लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा था। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हम देखते हैं कि किस तरह से वो एक इंसान को मारता है और मारने के बाद में उसको क्या करता है, बालू में छिपा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने आप में जानता है कि वो एक अपराधी है। वो एक मारने वाला इंसान है, मतलब वो एक अपराध किया, उसको गुनहगार कहा जा सकता है। वो अपराध किया है और एक नहीं 2 अपराध किया है, मारा है और दूसरा चीज क्या किया, उसको बालू के अंदर छिपा दिया है। तो उसको उसके पाप क्या है उसको पता है। पर इसके पहले जो है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि मूसा और क्या है। मूसा को हम जब देखते हैं निर्गमन 2:11 से 12 तक में, 2:11 से 12 में वहां भी लिखा है, सॉरी मूसा निर्गमन 2:2 में हम जब देखते हैं तो लिखा है कि वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा का सबसे पहला परिचय यहाँ दिया गया है, क्या वो एक सुंदर बालक है। इतना सुंदर था कि उसकी माँ जो है उसके मन में आया कि हम उसको मरने के लिए नहीं दे सकते, और वो 3 महीना तक उसको जैसे भी करके छिपा रखी। पर इतना आसान नहीं है उसको छिपाना। तो वो क्या करती है, 3 महीने के बाद में एक योजना बनाती है कि मूसा को क्या करना है, पानी में एक जो हम लोग टोकरी बोलते हैं उसमें रख के उसको क्या करना है, बहा देना है, ताकि उसका मृत्यु ना हो। वो उसका माँ का ये सोच होता है कि वो कैसे भी करके वो बच जाए लड़का, वो किसी भी तरह से उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। और हम देखते हैं कि जब उसको पानी में बहा दिया जाता है तो उसकी जो बहन है मरियम, वो दूर से खड़ी होकर देखती है कि इसका क्या होगा। आज हमारे भी जीवन में यही बात है। परमेश्वर ने यहाँ जितने उपस्थित थे हर एक को चुना, और ज्यादातर मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद हिंदू फैमिली से आए होंगे, क्योंकि हर एक का नाम के अनुसार हम लोग जान पाते हैं कि वो एक हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं। तो जब हम भी प्रभु में, परमेश्वर ने आप लोगों को सबको जब यहाँ बुलाया, तो आप भी, हम लोग इसी तरह का जीवन जीते थे। हम भी, हमारे परिवार में जो है क्या है, एक सुंदर माँ के लिए एक सुंदर संतान है। पर हमको नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन आप लोगों को, हम लोगों को क्या करेगा, बुलाएगा।
परमेश्वर ने जब बुलाया, भले ही रीजन जो भी हो, आप शायद चंगाई के द्वारा परमेश्वर में आए या किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के द्वारा प्रभु में आए, या बहुत सारा वजह हो सकता है, पर परमेश्वर ने जब बुलाया तो सिर्फ बुलाया नहीं, आपको अपने आप को प्रकट नहीं किया। मतलब जिस परिस्थिति में आप, जिस परेशानी में आप पड़े हुए थे, वहाँ पे उन्होंने आपको अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया कि मैं कौन हूँ, जिसके द्वारा हम जान गए कि मतलब और सारे भगवान में और हमारे प्रभु यीशु में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ये जब कोई इंसान इस बात को ग्रहण कर लेता है कि परमेश्वर सिर्फ यीशु ही हमारा उद्धार करता है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने भी मूसा की तरह परमेश्वर का दर्शन पा लिया है। परमेश्वर ने हमें भी दर्शन दिया है। वो दर्शन पाने के बाद परमेश्वर ने आप सबों को बहुत इस्तेमाल किया। हर एक जन यहाँ जितने उपस्थित है, हर एक को एक याजक की तरह परमेश्वर ने, एक पास्टर की तरह इस्तेमाल किया, खड़ा किया अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, तो उसके बाद हमारी जो वही परिवार जो हमें सुंदर कहते हैं, हमारी माँ, हमारे रिश्तेदार, उसके लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब हम लोग देखते हैं मत्ती 5 का 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हमें यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात कही है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो क्या हो सकता है कि वो छिप नहीं सकता। जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, जब हमारी सारी आदतें जो हैं, जो हम पहले मूर्ति पूजा के सामने करते थे और बहुत सारी भीड़ भाड़ में हम भी शामिल होते थे, तो उस समय हम लोग का एक पहचान था कि हम हिंदू हैं। पर जैसे ही हमको परमेश्वर छूता है, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं और हमारे पीछे जो हमारा परिवार, हमारा जो खानदान है, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि एक पास्टर बता रहे थे कि चाय से ज़्यादा उसका जो केतली होता है वो गर्म होता है। मतलब चाय से ज़्यादा केतली गर्म होता है। ये बात सच है, क्योंकि जब हम लोग एक चाय को कप में डाल के पीते हैं, तो वो चाय हम लोग को जो है क्या होता है, जब हमारे मुंह में जाता है, वो जितना भी गर्म हो, वो हम लोग को इतना गर्म नहीं लगता, वो अच्छा लगता है पीने में। पर जब उस चाय का केतली को हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग का क्या होता है, हाथ जलता है। तो वो बता रहे थे कि चाय से ज़्यादा केतली गरम, इसका मतलब ये है कि हमारा परिवार से ज़्यादा जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो उन लोग को ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि ये क्या किया, एक दूसरा धर्म को ग्रहण कर लिया है, अब इसका क्या होगा। उनका ये सवाल होता है, और यही सवाल मरियम का भी था कि इसका क्या होगा। और वो क्या कर रही थी, दूर से खड़े होकर देख रही थी। जैसे हमारे रिश्तेदार भी हमारे जीवन को देखने लगते हैं जब हम लोग प्रभु में अगुवाई करते हैं। और हम देखते हैं निर्गमन 2:5 में, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसके कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने को भेजा। हम इस कहानी को, स्टोरी को जानते हैं कि जब फिर उनकी बेटी उस जगह को नहाने गई, पर यहाँ पे एक अद्भुत बात है कि एक फिरौन की बेटी, मतलब एक राजा की बेटी, वो उस दिन नदी में नहाने के लिए गई। क्योंकि हम लोग को पता है एक राजा के घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है। उसके घर में
बहुत सारा व्यवस्था होता है। और एक राजा की बेटी के लिए तो बहुत कुछ ही हो सकता है। उसके घर में ही शायद एक पानी का बहुत बड़ा ऐसा स्थान होगा जहाँ पे मतलब वो नहा पा रही होगी। पर उस दिन कुछ ऐसा घटा होगा कि परमेश्वर ने उस जगह उसको भेजा, और शायद वो अपने उस जगह में, उसके घर में ऐसा कुछ परिस्थिति हुआ होगा कि शायद पानी नहीं आ रहा होगा, और वो अपने पाप के पास जाके बोल रही होगी कि पिता, मुझे क्या करना है, नदी में नहाना है। तो उसके पिता ने क्या कहा कि जाओ और अपने दासियों को भी साथ लेके जाओ, क्योंकि एक राजा की बेटी इस तरह से नदी में नहीं नहाया करती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि एक फिरौन राजा, जो उस जगह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो क्या बोल रहे हैं कि नदी में जा रहा है उसकी बेटी नहाने के लिए। मतलब ये परमेश्वर ने वहाँ पे जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा कि जिस वजह से राजा का बेटी को क्या करना पड़ रहा है, नदी में जा रही है, और राजा बोल रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ में जितना भी दासियां हैं उसको लेके जाओ, जो तुम्हारा केयर करती है वो क्या करेगी, तुम्हारे साथ जाएगी। और जब उसकी बेटी नदी में नहाने को जाती है, तभी उसी समय क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत को परमेश्वर का इशारा मिलता है कि क्या करना है, बच्चा ठीक उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे राजा की बेटी नहा रही है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा उसी तरफ जाता है। ये बहुत ही इत्तेफाक वाला बात नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि मरियम देख रही थी कि इसका क्या होगा। और हम देखते हैं कि मरियम देखती है कि उसके पास वो चला गया। तो शायद मरियम के मन में ये भी आया होगा कि मूसा, तू और कहीं चला जा, और वहां मत जा, तू कहीं दूसरी जगह चला जा, कहीं बह जा, पर उस जगह मत जा। क्योंकि उसी जगह से बचाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया था, उनको टोकरी में रख के उसको इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना तकलीफ, इतना मतलब डेंजरस परिस्थिति को पार करने के लिए वो क्या किया, वहां पे उसको छोड़ दिया कि वो उस जगह से बचे। पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, उसी जगह में उसको एक ऐसा जगह जो उसका देश नहीं, उसका आसपास के लोग के घर में नहीं, ठीक उसी राजा के घर में भेजता है जिस राजा ने ये मतलब ऐलान किया था कि जितना भी 2 वर्ष का लड़का होगा उसको क्या करना, सबको मार देना, खत्म कर देना, ताकि इज़राइल में क्या हो, कोई भी लड़का बच्चा पैदा ना हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसी जगह, उसी घर में उसको क्या करता है, ले जाता है। जब ले जाता है तो उसकी बेटी ने तो उसको छिपा के नहीं रखा होगा, जरूर अपने पिता को दिखाया होगा। और उसका पिता तो इतने बड़े राजा थे, उसको उसकी पहचान तो जरूर हुई होगी कि ये क्या है, इब्री बच्चा है ये। उसको पता चला होगा, उसने कहा होगा कि इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं रख सकते। पर उसकी बेटी ने कहा होगा कि मुझे ये चाहिए। और हम देखते हैं कि उसका जो मूसा का जो एक स्टोरी है, जो एक कहानी है, वहाँ पे हम देखते हैं वो एक राजा का जीवन जीता है। जिस राजा से बचाने के लिए उसकी माँ, उसकी बहन ने इतना योजना बनाया, इतना कुछ किया उसके लिए, वही देखते हैं कि परमेश्वर ने उस जगह दिखाता है कि वो अपना संतान को किस तरह से खड़ा कर सकता है। हम देखते हैं कि वो उस जगह में, उस घर में वो 40 साल रहता है उसका, और उसको नाम क्या दिया जाता है, फिर उनकी बेटी का बेटा, मतलब एक रानी की बेटा है वो। और हम देखते हैं कि वो अपना जीवन वहाँ पे कुछ साल वहीं बिताता है। पर उसके बाद जो है, परमेश्वर अपने कार्य के लिए, जब हम लोग देखते हैं कि निर्गमन 3 का 2 का 24 जब हम पढ़ते हैं, तब लिखा है कि परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायली पर दृष्टि की, उन पर चित्त लगाया। हमें यहाँ पे जब परमेश्वर, मूसा अपना जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, और उसके बाद जब उसने
वहां से वो भागता है हत्या करके, तो वहां तक को उसको अपना कैरेक्टर पता होता है कि हम है कौन। हम एक हत्यारा भी है, एक खूनी है, और हम भगोड़ा भी है। हम भाग के आए हैं, अपना जिस घर में हमको आसरा दिया था वहीं पे किसी का कत्ल करके हम वहां से भाग आए, और हम विश्वासघाती है। इसीलिए परमेश्वर जब उससे पूछता है, कहता है तो इस कार्य को करना, इजराइलियों को क्या करना, वहां से छुड़ा के ले आना, तब उसका सबसे पहला बात परमेश्वर से यही होता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। वो पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ जो मैं इस कार्य को कर सकूं। तो परमेश्वर जो है उससे फिर बात करता है, और वो एक बात बताता है 12 में कि उसने कहा, निश्चय 12 में लिखा हुआ है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जिस तरह से मूसा ने कहा मैं कौन हूँ, तो परमेश्वर उसके साथ कहता है कि यहाँ पे वो एक अपना नाम बताता है कि मैं हूँ। जब हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। जब ये मैं हूँ इस बात को सुनता है मूसा, तो उसको समझ नहीं आता कि मैं हूँ। हम अगर यहाँ पे कोई हमारा परिचय पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे? अगर हम उनको कहें मेरा मैं जब अगर बोले, तो किसी भी इंसान का मैं नाम नहीं होता है। मैं के बाद आप अगर किसी को भी बोलेंगे, तो वो फिर सुनने के लिए चाहेगा कि मैं के बाद आप उसको क्या बोले, अपना नाम बताए, जो भी आपका नाम है। और यहाँ परमेश्वर बोलता है कि मैं हूँ। तब मूसा उससे फिर सवाल करता है कि मूसा ने 13 में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने उसको पहले कहा मैं हूँ, पर इस बात को वो नहीं समझ पाया कि मैं हूँ पर इसका नाम क्या है। मैं किसी का नाम नहीं होता। और परमेश्वर फिर उसको जवाब देता है, जब हम निर्गमन 3 का 14 को पढ़ते हैं, तो कहता है कि परमेश्वर, मूसा तू मेरा नाम जानना चाहता है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ। वो फिर कहता है जिसका नाम मैं हूँ। ये मैं जो है, इसमें एक बहुत ही एक खालीपन है, एक खाली चीज है, जो अगर हम अपने नाम के साथ जोड़े तो हम खाली होंगे। पर अगर परमेश्वर कहता है मैं हूँ, तो परमेश्वर वो खाली नहीं है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का बाइबल में 100 नाम होगा। बहुत सारे नाम से परमेश्वर का पुकारा जाता है। वो आदि है, अनंत है, अल्फा ओमेगा, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, मुक्तिदाता, सच्चा खुदा, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पिता, और बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नामों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। आदि अगर हम बोले, तो आदि का मतलब होता है वो शुरू में है। अनंत अगर बोले, तो वो अनंत मतलब वो हमेशा के लिए है। तो बहुत सारे नामों से हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर जब मूसा से मिलता है, तब वो अपने नाम को बहुत कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ कहता है मैं, यानी कि वो मैं का मतलब ये बताता है कि जब परमेश्वर मूसा के साथ चले, जब हम परमेश्वर के साथ चले, तो हमारे अंदर ये मैं हो। ये बात को दर्शाता है कि परमेश्वर मूसा से ये बता रहा था कि मैं का मतलब, तुम जब आज से जब मेरे साथ साथ चलोगे,
तो तुम्हारे साथ सब कुछ होगा, क्योंकि जब तुम बीमार पड़ोगे तब तुम इस मैं से काम नहीं चलेगा। इस मैं का क्या मतलब है कि तुम यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला, इस नाम से क्या करोगे, तुम बीमारी को दूर करोगे। मतलब परमेश्वर एक नाम में सीमित नहीं होता, एक मैं में सीमित नहीं होता। इसीलिए उसने कहा मैं का मतलब मेरा नाम बहुत सारा है। जब तुम बीमार पड़ो तो यहोवा राफा कहो, तो मैं क्या कहूंगा, उसके चंगाई दूंगा। पर जब तुम्हारे लिए कुछ जरूरत होगी, जैसे हम देखते हैं इब्राहिम को जो है, जब वो अपने बेटे को लेके पहाड़ पे जा रहा था, उसको जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, तो परीक्षा के समय उसने कहा था कि परमेश्वर क्या करेगा, अपने पहाड़ पे एक उपाय करेगा। तो वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का नाम क्या हो गया, यहोवा ईरे। ईरे मतलब उपाय करने वाला। मतलब कि परमेश्वर को पता है एक नाम को, हम लोग एक नाम को हर एक जगह में मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें जब चंगाई चाहिए तो परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा राफा के नाम पे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये मैं जो है वो राफा हो जाएगा। जब कोई जरूरत होगी, उपाय नहीं होगा जीवन में, तब क्या होगा, परमेश्वर यह मैं को ईरे में बदल देगा। जब परमेश्वर पतरस से कहता है कि तू मुझे क्या सोचता है कि मैं क्या हूँ, तो वहां पे पतरस कहता है कि तू मसीह है। तो पर मसीह का मतलब होता है उद्धार करता, मतलब कि उसके जीवन का उद्धार करता। परमेश्वर का नाम बहुत है और हर एक नाम का एक बहुत बड़ा बड़ा मतलब है। जब जिस परिस्थिति में हम होते हैं, उस परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के उस नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर उस नाम का मतलब और उसका उत्तर हमें देता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब हम भटके तो परमेश्वर से जब हम लोग मार्ग मांगे तो परमेश्वर हमें वो मार्ग बनकर वो हमारे लिए उपस्थित हो जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब नील नदी जब दो भाग में बट गया, उस समय भी परमेश्वर ने क्या किया था, मूसा को एक मार्ग के जैसा, वो खुद एक मार्ग बन गया। और हम नया नियम में भी देखते हैं, हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमें जब अपने जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर कौन परमेश्वर है, हम किसके पास जाए, किस परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर क्या हुआ, हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए और उसने क्या किया, हमारे लिए जमीन से उस स्वर्ग तक का एक रास्ता तय किया, जिस रास्ते में क्या है, हम लोग को जाना है। तो उस रास्ते में जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया। उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो मार्ग के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर सके, पिता तक पहुंच सके। पिता के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमको यीशु मसीह का रास्ता दिखाया। और सिर्फ दिखाया ही नहीं, हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम लोग सभी को परमेश्वर ने मूसा की तरह ही चुना है। हम हिंदू फैमिली से थे, पर परमेश्वर ने क्या किया, हमें बुलाया। और अगर हम अपने आप को देखने जाए तो हम लोग को पता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो मतलब पिछला जीवन है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ही ज़्यादा मतलब हम पापी थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाप किया है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमको चुना है। तो हम पापी होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर हमें चुनता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोचा है, हमारे जीवन के द्वारा वो बहुत कुछ कार्य करना चाहता है। जिस तरह से परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा को चुना। मूसा एक खूनी होने के बावजूद भी परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर क्या करे, उसको इस्तेमाल करे। यहाँ हम भी जितने उपस्थित हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमें इस्तेमाल करें। और जब परमेश्वर चाहता है तो हम अपने आप को ना रोके, हम क्या करें कि परमेश्वर से हमेशा इस बात को बोले कि परमेश्वर मैं कौन हूँ,
क्योंकि मूसा जो है परमेश्वर के सामने में इस कार्य को करने से डरता था। वो लोगों से डरता था कि हम अगर ऐसा इतना बड़ा कार्य को करने जाते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम एक मामूली सा इंसान है, खूनी है। इस उसी जगह को फिर वापस जाना और उसी जगह में जाके ऐसा कार्य को करना। पर हम देखते हैं कि मूसा जब दोबारा उस जगह में जाता है, वहाँ पे पूरा बाइबल निर्गमन हम जब पढ़ते हैं, कहीं पे नहीं लिखा है कि राजा उससे कहता है कि तू तो वही व्यक्ति है ना जो खून करके भागा था या अपराध करके भागा था। यहाँ हम देखते हैं कि उस बात को परमेश्वर कभी भी राजा के ऊपर में होने ही नहीं देता कि राजा इस बात को बोल भी सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपना कार्य के लिए जब हम इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर जब चुन लेता है तो हम क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद किसी शैतान का हक नहीं होता है कि वो हमको अपना पिछला जीवन दिखाए। आज भी कितने ऐसे इंसान होते हैं जो अपना पिछला जीवन को लेके ही चलते रहते हैं, पिछला जीवन को लेके ही, हम पिछले टाइम में ऐसा थे, हम पिछले टाइम में वो थे, हम पिछले टाइम में ये करते थे। पर परमेश्वर हमारा पिछले जीवन को लेके हमारे जीवन में कोई कार्य करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा रास्ता हमें दिखाया, बहुत सारी ऐसी घटना हमें दिखाई कि जब हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम का जो भतीजा है, लूत के विषय में, उसकी वाइफ के विषय में पढ़ते हैं कि वो उसको परमेश्वर ने एक अगुवाई की थी कि तुम आगे को बढ़ना, उसको बचाना चाहता था। पर उसकी वाइफ क्या करती है, पीछे मुड़ के देखती है। पीछे मुड़ने के बाद वो देखती ये है कि जब वो अपने घर को देखती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, नमक का खंबा बन जाती है। तो आज कुछ ऐसे मसीह भी हमारे जीवनों में होते हैं जो पीछे देखना बहुत पसंद करते हैं, और जब वो पीछे को देखते हैं तभी ही परमेश्वर क्या करता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, आगे बढ़ें। जिस तरह से हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए मूसा को एक लाठी दी थी, और उस लाठी से उसने क्या किया था, 10 आश्चर्य कर्म को वो देख पाया था। तो परमेश्वर ने वो लाठी देकर उस समय परमेश्वर ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य दिखाए। तो क्या परमेश्वर ने हमें सिर्फ ऐसे ही भेजा है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब हम लोगों को चुना तो परमेश्वर ने उस लाठी से भी बढ़कर हमको कुछ दिया है। उस समय में व्यवस्था का किताब उनके पास नहीं था, पर आज हमारे पास में व्यवस्था का किताब है, हमारे पास बाइबल है, उसका वचन है। जब हम वचन को लेके शैतान का हर एक कार्य के सामने जाते हैं तो क्या होता है कि शैतान का हर एक कार्य में खत्म होता है। आज बहुत दूर दूर जगह में, खासकर अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रभु का कार्य होता है। वहाँ के पास्टरों का जीवन बहुत ही मतलब डेडिकेटेड होता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काला जादू होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सारे चीज़ें होती है, काला जादू बहुत होता है वहाँ पे। पर वहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे ऐसे पास्टरों को, ऐसे ऐसे प्रचारक को खड़ा किया है जो परमेश्वर का वचन जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो शैतान का हर एक कार्य वहाँ पे दूर हो जाता है, बहुत दूर होता है। और हमें भी इस तरह का हथियार परमेश्वर का लेना है अपने हाथों में, और वो नाम लेना है जो परमेश्वर ने दिया है, मैं। मतलब परमेश्वर एक नाम में सीमित नहीं है। मैं का मतलब, मैं के बाद जो खालीपन है वो इस चीज के लिए है ताकि हम जब किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो उस परिस्थिति के अनुसार जब हम उस नाम को लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमको वहाँ से उद्धार कराता है, चंगाई देता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं इमानुएल हूँ। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमें, लाठी भले ही हमारे पास ना हो पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमारे हाथों में होता है। जब हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है और उसके अनुसार जो है उसके हमारे जीवन में कार्य करता है।
क्योंकि एक समय ऐसा भी आया जिस समय मूसा ने परमेश्वर का लाठी को अपने हाथों में नहीं लिया था, पर यहोशू जब लड़ाई को लड़ रहा था जीतने के लिए, एक जगह में एक देश को जीतने के लिए, तो उस जगह हम देखते हैं कि मूसा का जो 2 हाथ है वो ऊपर उठा, जितने बार ऊपर उठ रहा था उतने बार वो क्या कर रहे थे, जीत रहे थे। पर जब उसका हाथ नीचे जा रहा था तो क्या हो रहा था, वो हार की तरफ आ रहा था। तब हम देखते हैं कि वो यहोशू जो है वो क्या करता है, मूसा का हाथ जो है वो पकड़ के दोनों हाथ ऊपर उठा के रखता है ताकि उस युद्ध को वो जीत सके। तो आज परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें भी दी है। वो लाठी जो है वो हमारे पास भी है। ये जो 2 हाथ है, जब भी हम परमेश्वर के सामने फैलाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से एक सामर्थ उतरता है हमारी ओर और परमेश्वर क्या करता है, उसके अनुसार मैं का कार्य करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हम लोगों को चुना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, क्योंकि हम पापी थे, पर हमारे पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें चुना और अपने कार्य के लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और हम क्या करें, परमेश्वर का सामर्थ्य को समझें और उसका कार्य को बहुत ही प्यार से, उसका कार्य को बहुत ही अच्छे तरह से कहें। और परमेश्वर, मूसा का सबसे बड़ा एक चीज था कि वो बार बार परमेश्वर से बोल रहा था कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मतलब वो परमेश्वर के सामने बोल दे रहा था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इसीलिए तू मुझे चाहिए, है कि तू नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तभी परमेश्वर क्या होता है, वो हमें कार्य करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन को बोलने के लिए सहायता और मदद की। आमीन। आमीन आमीन। प्रेरितों के काम 7:22 में लिखा है, मूसा मिस्रियों की सारी विद्या में निपुण था और वचन और कर्म में सामर्थी था। मूसा अपनी ताकत, अपनी निपुणता को खत्म करता है और कहता है परमेश्वर से, मैं नहीं कर सकता, तू चाहता है तो किसी और को ढूंढ ले, मैं ही नहीं कर सकता। मतलब मूसा का सारा सामर्थ्य खत्म हुआ और सारी निपुणता शून्य बन गया और अपने आप को समझ रहा था, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं इजरायली लोगों को छुड़ाकर मिस्र देश से नहीं ला सकता। इसलिए तो चुना था परमेश्वर। जब मूसा का सामर्थ्य खत्म होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य वहीं से शुरू होता है। ज्ञान बुद्धि जब खत्म होता है, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान वहीं से शुरू होता है। जैसा मूसा चुना गया था, वैसा आज भी हम भी चुने गए लोग हैं। आइए इस संदेश को एक छोटा सा प्रार्थना कर कर कोई भाई बहन सामने आए और संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे।